माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस पर अभी लूसेंट का जो निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को समझाने का कोशिश किया करते हैं। पिछला वीडियो मैंने केमिस्ट्री का एक टॉपिक को लेकर लूसेंट का 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। उसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। पर अभी बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं मानव शरीर की क्रिया एवं विज्ञान। जैसे कि मानव शरीर में जो क्रिया होता है, पाचन हो, मानव शरीर में हड्डी कितना होता है, दांत कितने होते हैं, इस सब से रिलेटेड। जैसे पाचन क्रिया, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना जाता कहाँ है, फिर अगर आप वो खाना जाता कहाँ है, फिर खाना पचता कहाँ है, फिर इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जानकारी आप लोगों को जानकारी देने का कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शायद बेल की घंटी को भी दबा दीजिएगा। हो सके तो चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतज़ार बेसब्री से रहता है। चलिए तब आज कुछ लूसेंट का कुछ क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। यानी कि मनुष्य एक वयस्क शरीर में जब आदमी जब छोटा रहता है तो हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे छोटे टाइम में माँ क्या करती है, लाल तेल से मालिश कर करके उस टाइम हड्डी सब जुड़ता है। तो छोटे टाइम में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है, ग्रोथ करते जाता है, तो हड्डियों की संख्या क्या होती है, घटते जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 206 हड्डी। यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है तो हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोलते हैं नवजात शिशु। हम बोले ना, छोटा टाइम में बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे बड़ा होता है हड्डियों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। तो छोटा टाइम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? छोटे टाइम में हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 होती है। कितना होती है? 300। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। खोपड़ी मतलब समझ रहे होंगे, ब्रेन। ब्रेन में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के ब्रेन में होती है 8 हड्डियां। मनुष्य के ब्रेन में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, या तो फिर इससे रिलेटेड हम वीडियो डाला करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक का वीडियो आएगा, बस खाली आप चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जोड़ा मतलब समझ रहे हैं, पेयर, जैसे पति पत्नी सबको जोड़ा बोलते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी जो पसली होता है, पसली का भी जोड़ा है। तो कितने जोड़े होते हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? 12। यानी कि 12 जोड़ी होता है। यानी कि 12 जोड़ी कहने का मतलब 12 दूना 24। यानी कि पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। अस्थि मतलब समझते हैं, हड्डी। अस्थि को ही, ये अस्थि भाषा जो है ना, ये उर्दू वाला भाषा है। उर्दू में अस्थि उसी को बोलते हैं। अस्थि मतलब हड्डी, हिंदी में उसको हड्डी बोला जाता है। ऑप्शन ए है जांग, ऑप्शन बी है जबड़ा, ऑप्शन सी है भुजा, ऑप्शन डी है गर्दन। जांग तो समझ रहे हैं, पैर की हड्डी है। जबड़ा, जबड़ा तो मुंह वाला है। भुजा, भुजा जो हाथ का बाजू वाला। गर्दन, बक्कल के बेटी नीचे वाला, गर्दन वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जबड़ा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? जबड़ा। जबड़ा मतलब समझते हैं, मुंह में, मुंह वाला जो मुंह में नहीं होता है जबड़ा, उसका वह सबसे ज़्यादा प्रबल, प्रबल मतलब कठोर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी जबड़े की, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी नाक की हड्डी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? ऑप्शन ए स्टेपीज। स्टेपीज तो छोटी हड्डी हो गया। ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फीमर।
फिर से रिपीट करते हैं। ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन डी फीमर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टिबिया, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर सी फीमर और ऑप्शन नंबर डी फिबुला। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस हाथ की हड्डी है। ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? हाथ की हड्डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि हाथ में पाई जाती है, पर हाथ में भी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हाथ में भी, वो हाथ का क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऊपरी भुजा है ना, तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है क्या? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो हड्डी है वह हाथ का ऊपरी भुजा में पाई जाती है। जांग में तो नहीं पाएगी, पिंडली में भी नहीं पाएगी। तो सी ऑप्शन जो है ऊपरी भुजा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बोले सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी सांध्री होती है, ऑप्शन डी ठोस होती है, ऑप्शन डी कीलक होती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है? सांध्री होती है। ठीक है, खोखली होती है जो पक्षी का जो हड्डी होती है, पक्षी लोग का, पक्षी वर्ग का जो हड्डी होता है वो लोग का खोखला होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टिबिया नामक हड्डी निम्न किस में पाई जाती है? टिबिया, फिबिया, ये सब कहाँ पाया जाता है? पैर की हड्डी है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है खोपड़ी, खोपड़ी तो होगा नहीं। ऑप्शन बी टांग, टांग पैर को ही टांग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी भुजा, भुजा जो हाथ वाला है। ऑप्शन नंबर डी, डी में मुंह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टांग जो पैर में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन सी रैबकेज, ऑप्शन डी भुजा। तो कहाँ की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जांग। जांग कहाँ है? पैर में, जिसकी हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और फास्फोरस, ऑप्शन डी फास्फोरस व सल्फर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलता है? वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? यानी कि बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। तो कैल्शियम की कमी के कारण से हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? कैल्शियम का कमी से बुढ़ापा में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, और फास्फोरस की कमी से हड्डियां ज़्यादा जलती नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे माचिस का तिल्ली जो होता है उसमें रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो जिसमें फास्फोरस की अधिकता रहेगी वो पूरा जलेगा, जिसमें फास्फोरस नहीं रहेगा वो जलबे नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोलता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? यानी कि हड्डी में कौन सा ऐसा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले ये जाना कि हड्डी किसका बना है। हड्डी एक थोड़ा पहले हम आप लोग को बता दिए कि हड्डी बना है क्या? कैल्शियम और फास्फोरस का। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो डाला करेंगे। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 16 नंबर, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? यानी कि हड्डी और मांसपेशी, ये दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? ये दोनों को आपस में जोड़ता है टेंडन। क्या बोलते हैं उसको? टेंडन। अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। आंसर क्या होगा इसका? टेंडन। इसका आंसर होगा टेंडन। अस्थि और पेशी को जोड़ेगा तो टेंडन, और अगर अस्थि अस्थि को जोड़ा तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्या बोलते हैं? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि मनुष्य का जो पाचन की क्रिया है वो किस अंग में जा करके संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, और ऑप्शन डी है आमाशय। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मलाशय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी पक्वाशय। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख। मुख से ही भोजन का पाचन शुरू होता है। मनुष्य का पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए 16 फीट, ऑप्शन नंबर बी 18 फीट, ऑप्शन नंबर सी 22 फीट, ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब ये दिए गए ऑप्शन जो है इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी आंत। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी रेनिन, ऑप्शन नंबर डी इरोप्स। चलिए इसको उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रेनिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी मुंह, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी पेट। चलिए इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी टेनिन, ऑप्शन नंबर डी रेंजिन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
27 नंबर क्या कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसका खास आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी खनिज। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी फाइबर, ऑप्शन नंबर डी वसा। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। पेट में आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो X क्या है। ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल। चलिए इसका उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। यानी कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। यानी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी ग्रासनली, ऑप्शन नंबर डी उदर। उदर मतलब पेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर बी यह कठोर कोशिकाओं से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी यह स्टील की बनी होती है, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए कि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। यानी कि कौन सा अंग स्टोर करके रखता है, जिसको बाद में डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करके नहीं ना पता करता है कि आदमी कैसे मरा, जहर पिया था कि कोई मारा था कि कैसे। तो शरीर का कौन सा अंग मतलब उसको स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक, ऑप्शन नंबर डी यकृत। चलिए इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है। ए एंजाइम है, बी हार्मोन है, सी विटामिन है, डी खनिज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है कौन, पेप्सिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी शर्करा। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहिणी। चलिए इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। पित्त यकृत से पैदा होता है और पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी है यकृत। ऑप्शन नंबर डी है यकृत। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पित्त जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी ग्रहिणी, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल को वसा में परिवर्तन और वसा का पाइसीकरण। तो उसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 41। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी कानबर्ग, ऑप्शन नंबर सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी हार्वे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्वे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हार्वे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 42 नंबर। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर एक कृत्रिम हृदय बोलते हैं इसको, जो डॉक्टर लोग लगाता है कि किसी का धड़कन अगर नहीं चल पा रहा अच्छा से तो उसको पेस मेकर का यूज किया जाता है ताकि वो सांस अच्छा से ले सके। तो पेस मेकर किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मूत्र बनाने, पाचन क्रिया, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हृदय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव पर रक्तदाब कहते हैं? किसके भित्तियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिल, ऑप्शन नंबर बी सिरा, ऑप्शन नंबर सी धमनी और ऑप्शन नंबर डी कोशिका। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धमनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
घटता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी घटता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है, यानी कि रक्त का जो दबाव है उसको किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी स्पेग्नोमैनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है आर्म बैंड। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेग्नोमैनोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, जार्विक 7 क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ऑप्शन नंबर बी पेसमेकर है, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय है और ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम नेत्र है। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्या है? कृत्रिम हृदय है। ये क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लब डब आवाज़, लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। चलिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 1.5 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।